अनाथ कुत्ते का बच्चे के पिता बगीरा शेर। खूनी दरिंदा। एक समय की बात है, जंगल में बगीरा नाम का राजा और उसकी प्रजा जानवर बहुत सुखी रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक अनाथ कुत्ते का बच्चा भी था, जो अपने माता पिता के मरने के बाद अकेला पड़ गया था। तभी वहाँ पर बगीरा नाम का शेर और उसकी प्रजा भी आ गई, जो कि बगीरा नाम का शेर आ जाता है और उसे कहने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? कहने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो कुत्ते का बच्चा बोला, जी राजा साहब, हमारे माता पिता को और हमारे जंगल को तहस नहस करने वाला एक खूनी दरिंदा है और वो अब हमारे जंगल को खत्म करके आपकी जंगल की ओर बढ़ जा रहा है। ये कहते हुए बगीरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है, क्या क्या कह रहे हो बेटा? उस दरिंदे को मैं देख लूंगा, लेकिन तुम कहो हमारे माता पिता का मारने वाला यही है? उसने कहा, हाँ मैंने कहा ना, यही वही दरिंदा है और मैं अब अकेला पड़ गया हूँ। कहते हुए कुत्ते का बच्चा उदास हो जाता है, लेकिन बगीरा कहता है, रो मत बेटा, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारा। मैं और मेरे प्रजा का रक्षक मैं हूँ। जंगल के पूरे प्रजा का रक्षक मैं हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं पूरी प्रजा के साथ हूँ। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम सबकी सुरक्षा करूंगा और साथ में तुम्हारी भी। और इतना कहकर बगीरा और कुत्ते का बच्चा आगे बढ़ते हैं। कभी कोई भेड़िया जंगल में कोई आता है और जानवरों पर हमला करने लगता है। भेड़िया कभी गाय को मार रहा था, कभी भैंसे को। एक एक कर वो जंगल में जानवरों को मार रहा था। ये खूनी खेल जारी था, जिससे बगीरा परेशान हो गया। लेकिन बगीरा के हाथ खूनी दरिंदा नहीं लग रहा था। बगीरा परेशान होता है और इधर खूनी दरिंदा एक एक कर जानवरों को मार रहा था। बगीरा उसकी तलाश में होता है। लेकिन आखिरकार खूनी दरिंदा और बगीरा आमने सामने आ ही जाते हैं। बगीरा पर खूनी दरिंदा हमला करता है। खूनी दरिंदा हमले में बगीरा घायल हो जाता है और उठ नहीं पाता है। ठीक से खड़े भी नहीं हो रहा था। इस तरह से खूनी दरिंदा अपने आप को वहाँ का राजा बताते हुए कहता है, देखो तुम्हारा राजा, अब उसे भी खड़े होने की उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि वो खड़े हो पाए। ये लड़खड़ा रहा है और जो राजा लड़खड़ाता है उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। ये कहते हुए सारे जानवरों में खलबली मच जाती है और सब एक दूसरे से कहने लगते हैं कि बगीरा तो घायल हो गया है और बगीरा की जगह पर अब ये दुष्ट यहाँ पर आया है। अब हम लोगों की जान की खैर नहीं। ये कहते हुए सब जानवर परेशान होते हैं और खूनी दरिंदा कहता है, मैं जब चाहूँ, जब तुम्हें बुलाऊं, एक एक जानवर खुद मेरे पास चल कर आए और मैं उन्हें खा लूँगा, अपनी भूख मिटा लूँगा। ये कहता है और अब जानवर वापस चले जाते हैं। बगीरा को साथ ले जाते हैं। बगीरा का इलाज करते हैं और कहते हैं, बगीरा तुम यहाँ से दूसरी जंगल में चले जाओ। ये खूनी दरिंदा तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम जैसे सच्चे राजा हमने आज तक नहीं देखा है। हम नहीं चाहते कि हमारे सच्चा राजा हमको खो दे। लेकिन बगीरा इनकी बात नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं अब इस बार उसको मार ही दूंगा। और बगीरा धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तंदुरुस्त हो जाता है। दरिंदे को हरा पाए उधर खूनी दरिंदा शिकार करता है। तभी बगीरा वहाँ पहुँच जाता है।
और कहता है, दरिंदे आजा, तेरा काम आज मैं तमाम कर दूंगा। आजा, दिखाता हूँ असली राजा कौन है, सच्चाई की ताकत क्या होती है। कहते हुए बगीरा खुद खूनी दरिंदे पर हमला कर देता है और खूनी दरिंदा को उसी हमले में मार देता है, मौत के घाट उतार देता है और पूरे जंगल में खुशियों का माहौल हो जाता है। हर कोई झूमने लगता है, खुश हो जाता है। कुत्ते का अनाथ बच्चे को इंसाफ दिलाता है। इसी तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आगे की नई कहानी में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।